यहाँ हम डावोस में हैं और भारत की पॉलिसीज़ को लेकर बहुत बातचीत है और उस पर जो भरोसा है वो भी हमें दिख रहा है। लेकिन इस वक्त चलते हैं हम सीधे CEO ऑफ नीति आयोग हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे डावोस में, परमेश्वरन अय्यर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। एंड जिस तरह से हमारी पॉलिसी इनिशिएटिव्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स पर बात हो रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं आपसे मिल रहे हैं, किस तरीके का भरोसा दिखा रहे हैं सर भारत पर? नहीं, मुझे तो लगता है यहाँ पे डावोस में जितने हमारे बिजनेस के लोग हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो इतना इंटरेस्ट है इंडिया में अभी। तो जैसे अभी बात हो रही थी, मुझे तो लगता है कि इंडिया का अपना टाइम आ गया है और इंडिया में यहाँ पे हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने माना है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जिस तरीके से हम लोगों ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्टेबलाइज किया है, सो ग्लोबल हेडविंड्स तो हैं एंड वी स्टिल हैव टू बी केयरफुल, बट ओवरऑल देयर इज ऑप्टिमिज्म ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। फिस्कली वी हैव बीन कंजर्वेटिव, GST रेवेन्यूज अभी बहुत अच्छे हैं और आगे जाके अभी इफ यू लुक एट द सोशल साइड, ऑल आवर प्रोग्राम्स आर बीइंग डिजिटल स्टोरी। यहाँ पे डिजिटल के बारे में बहुत बातचीत हुई है और हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया में, हमारे डिजिटल आइडेंटिटी के 1.2 बिलियन लोग हैं इंडिया स्टैक में। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंडिया, सो आई थिंक ओवरऑल देयर इज एन ऑप्टिमिस्टिक गुड एंड फ्रैंकली होल ऑफ डावोस आपने देखा, हम यहाँ जहाँ पे खड़े हैं, एवरी प्लेस यू गो देयर इज इंडिया, चाहे वो इंडिया हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो। बहुत अच्छी बात है, हमारे ग्लोबल सेटअप में इंडिया की जो एक प्रेजेंस है वो फील हो रही है इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। बट सर पॉलिसीज़ को लेकर अब जो सरकार की सोच है और जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्योंकि उसकी वजह से बाहर का निवेश भारत में आता है। तो एक पॉलिसी स्टेबिलिटी, पॉलिसी डायरेक्शन, उस पर जो आपने फोकस किया होगा, अब तक जो हुआ है वो तो सर पता है, बट आगे किस डायरेक्शन में और कौन से वर्टिकल सेक्टर्स में हम देखेंगे और भी सरकार काम कर रही हो? देखिए, एक तो हमारा जो डिजिटल स्टोरी है, दैट इज द बैकबोन ऑफ मोस्ट ऑफ आवर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। ओके सर। सो एक तो दैट्स क्रिटिकल। PLI scheme to encourage manufacturing and exports in strategic sectors. This will bring about transformational world-class manufacturing in India. दूसरा, I think it's very important to realize that in हमारा जो the overall story on agriculture again, how we are moving towards climate smart agriculture. अभी यहाँ पे G20 हमारे presidency में we will also be pushing for climate financing from then women-led development, which is यहाँ पे Smriti Irani ji is leading the Indian delegation. I think that's a very good symbol. But overall, the reform agenda now needs to be implemented down the line. It has to go down to states. So this is an agenda, ease of doing business at the lowest level. अभी तक ease of doing business में हमारा ranking came down to 60, 62. But there is more regulations to be. So the whole compliance, अभी पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जन विश्वास बिल, उसमें 42 एक्ट्स अगेन will be taken. We will decriminalize provisions. So I think there is a lot of work which is happening, but of course we need to take it down further. Implementation is important. Sure. सर बजट आ रहा है और हर बार उम्मीद होती है कि बजट हमें एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मिले, लोगों के लिए एक हित में सरकार कुछ अनाउंसमेंट्स करे, तो क्या डायरेक्शन या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? देखिए, ओवरऑल वी विल फाइंड आउट ऑन द 1st of February, लेकिन we are all very confident that it will be an inclusive growth focused budget. So there will be focus on growth, on inclusion, to make sure that social sector is also taken care of, and we will let us wait and see. Sure. एक क्विक सवाल सर, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में जो हम एक हिट ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? डोमेस्टिक डिमांड तो स्ट्रॉन्ग है सर, बट क्या स्ट्रैटेजी एज अ कंट्री हम अडॉप्ट करेंगे? See, the world is interconnected, so it is, everyone will be affected by what's happening globally. Global headwinds तो हैं, लेकिन अभी resilience और growth में अभी recently Prime Minister had a discussion with economists. There was cautious optimism that India will weather the global headwinds, और इसमें we can diversify our markets. We don't have to depend so much on traditional markets. So that is one area, and I think exports again, given our manufacturing of world-class products and world-class expertise. So that's one area we will have to look out for. Look, in the end, the headwinds are the headwinds,
but I think that there are 2 or 3 areas in which we can services exports उसमें advantage हो जाता है. उसमें advantages. So different areas we will have to recalibrate our strategy. Wonderful. So agility and making use of the opportunity, I think वो एक focus और That will be very important. direction रहेगा. Thank you so much, sir. Thank Lovely you. speaking with you. Good Take to talk care. to you. Thank you. Thank you.